मध्य प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा उतना ही गर्म होता जा रहा है। अपनी दूसरी लिस्ट में 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मौका देकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। लेकिन अब चौथी लिस्ट में एक ऐसे नेता का नाम शामिल हो सकता है जो 2020 के बाद से काफी चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शिवपुरी से विधायक यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने की खबर के बाद वहां भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे सकती है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बीजेपी को शिवपुरी सीट पर एक मजबूत प्रत्याशी की जरूरत होगी। इसी के चलते यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यशोधरा राजे सिंधिया लगातार इस सीट से चुनाव जीत रही हैं। 2018 में भी उन्होंने शिवपुरी में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस शिवपुरी में सरकार विरोधी लहर देखी जा रही है, जिसके चलते अब बुआ की सीट पर भतीजे ज्योतिरादित्य का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य के लिए खास बात ये भी है कि वे गुना शिवपुरी लोकसभा से काफी लंबे समय तक सांसद रहे, जिसके चलते उनकी पकड़ शिवपुरी में काफी मजबूत मानी जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की दूसरी वजह ये भी है कि वे इन दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ चुनाव प्रचार में देखे जा रहे हैं। दोनों में काफी जुगलबंदी भी देखी जा रही है। ऐसे में ये संभव है कि भाजपा नरेंद्र तोमर के बाद अब सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दे। केंद्रीय मंत्री तोमर को बीजेपी ने पहले ही मुरैना जिले की दिमनी सीट से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सिंधिया को भी चुनाव लड़ाकर बीजेपी उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहती है। एक और बात ये भी है कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ग्वालियर चंबल में बीजेपी को 2 केंद्र मिले हैं, एक तोमर का, दूसरा खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ऐसे में जब दोनों दिग्गज चुनाव में उतरेंगे तो दोनों खुद के साथ साथ अपने अपने समर्थकों को जिताने में पूरा जोर लगाएंगे, जिसका फायदा हर हाल में भाजपा को होगा। अब आखिरी बात आपको बता दें कि आखिर में क्यों बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है। तो पहली बात ये कि खुद सिंधिया ग्वालियर चंबल के मजबूत नेता माने जाते हैं। 2018 में भी इसकी तस्वीर देखी जा चुकी है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की ओर से कई ऐसे वरिष्ठ नेता या मंत्री हैं जिन पर इस बार एंटी इनकम्बेंसी के चलते हार का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी लिस्ट में 7 सांसदों को शामिल कर भाजपा ने कहीं न कहीं इस बात को जाहिर भी कर दिया है। तीसरी लिस्ट में बीजेपी ने केवल एक उम्मीदवार को जगह दी, तो वहीं अब चौथी लिस्ट आने से पहले सियासी गलियारों में सिंधिया के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब ये संभावना कितनी सही साबित होगी, ये तो चौथी लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पंजाब केसरी के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।